तो एक बार फिर मैं रवि आप सभी का असा इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम अपना जो हमारा सेशन चल रहा है साइंस का और हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका नाम है कि जीवों में जनन कैसे होता है, मतलब यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में कैसे जनन की क्रिया होती है। तो आज के इसी टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब जीवों में जनन की प्रक्रिया, और इसमें हम कुछ अभी आज के इस टॉपिक में कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा एक एक सेगमेंट में लेके चल के हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजनन, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है, इसकी परिभाषा देखने की हम कोशिश करेंगे कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव संख्या में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। बच्चों, आप देखते होंगे अगर हम पीछे 50 साल पहले के टाइम में जाएं तो जो पॉपुलेशन थी ओवरऑल वर्ल्ड की हमारे, तो वो लगभग देखा जाए तो 4 अरब के आसपास थी। लेकिन अगर अब हम अपने वर्तमान की बात करें तो आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8-8.5 अरब के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करी है। तो प्रजनन सेम ऐसी प्रक्रिया है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, वो क्या करते हैं, अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। मतलब आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके भी बच्चे होंगे, यानी कि आप अपने से अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म देंगे, है ना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देना या एक आबादी से दूसरी आबादी में मतलब उसको वृद्धि करना, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें गाय, बिल्ली और ये कुत्ता और इंसान है। ये आप देख रहे होंगे कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो होगा क्या कि अभी इनके बच्चे हैं, फिर इनके बच्चों के बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे होंगे। तो इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार ग्रोथ करती रहेगी, और इसी ग्रोथ को या इसी दर को हम कहते हैं प्रजनन की। किसी जीव द्वारा अपनी आबादी को बढ़ाने की क्षमता या अपनी जीवों की संख्या में वृद्धि करने को ही हम प्रजनन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं। जीवों में प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है अलैंगिक प्रजनन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 होता है हमारा लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम इसको अलग अलग करके ही देखेंगे। तो बात करेंगे हम पहले अलैंगिक प्रजनन, मतलब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, और यही एक अकेला जीव अपने से 2 या 2 से अधिक जीवों को जन्म देता है। इस प्रकार का जनन सभी एक कोशिकीय जीवों में, कुछ बहुकोशिकीय जीवों में और कुछ पौधों में भी देखा जाता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन हमारा वो होता है जिसमें केवल एक ही जीव होता है, मतलब उसमें 2 जीव आपस में सहवास नहीं करते। इसमें केवल एक ही जीव अपने ही द्वारा अपने जैसी कुछ अलग जीवों का जन्म मतलब उसको दे देता है। तो इसमें किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मतलब 2 इंसानों के बीच में जो हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनती है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो पीढ़ी, हमारे मतलब बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में इस टाइप की मतलब 2 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें केवल एक जीव ही अपने द्वारा ही मतलब अपने अन्य जीव को, अलग जीव को जन्म दे देता है। और इस प्रकार का जो जनन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीयों में या पेड़ पौधों में हमारा देखने को मिलता है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, दूसरा होता है हमारा लैंगिक प्रजनन, मतलब इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको देख लेते हैं क्या होता है कि प्रजनन की इस विधि में 2 जीव शामिल होते हैं, जिसमें से एक नर मतलब मेल और दूसरा फीमेल होते हैं। और ये सेक्स कोशिकाओं या जिनको हम युग्मक या गैमेट्स बोलते हैं का निर्माण करते हैं, जो एक नए जीव को पूर्ण रूप से मतलब तैयार कर देते हैं। मतलब इसमें जो हमारे यानी कि मनुष्य में जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब इसमें 2 जीवों का मिलना बहुत जरूरी होता है, एक मेल का, एक फीमेल का। जैसे कि स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद ही उनके बच्चे का जन्म होता है, ठीक लैंगिक प्रजनन में भी सेम ये कंडीशन होती है। वो हमारे जानवरों में भी हो सकता है, वो हमारे मनुष्य में भी हो सकता है। तो इसी प्रकार के जनन को हम बोलते हैं लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम बात करेंगे लैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कितने प्रकार के हमारे अलैंगिक प्रजनन हो सकते हैं। इस कड़ी में हम आज बात करेंगे फिजन की, मतलब विखंडन भी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो आज हम इसमें यही देखेंगे।
चलिए देख लेते हैं इसमें कि विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है जो अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में आम बात है। मतलब ये क्या है, ये एक अलैंगिक प्रजनन है, मतलब इसमें क्या होगा, केवल एक ही जीव अपने प्रजनन में पार्टिसिपेट करेगा। जब किसी जीव का विखंडन दो अन्य छोटी कोशिकाओं में होता है तो इस प्रकार के विखंडन को हम द्विधारी विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा। इसमें होता क्या है बच्चों कि जो हमारा ये इस प्रकार का विखंडन का मतलब होता है टूटना, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव अलग अलग भाग में टूट जाता है। किसी में तो वो एक ही मतलब एक से दो भाग में टूटता है, किसी में मल्टीपल भाग में टूट जाता है। तो इसमें हमने कहा है कि जब किसी जीव का विखंडन दो अन्य छोटी कोशिकाओं में होता है तो इस प्रकार के विखंडन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विखंडन को हम बाइनरी फ्यूजन या द्विधारी विखंडन बोलते हैं। और इस प्रकार का जो हमें प्रजनन देखने को मिलता है वो मिलता है हमें पैरामीशियम और अमीबा में, जिसमें आप इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। और जो चित्र नंबर 3 है हमारे बाईं तरफ से, आप इसमें देख रहे होंगे बीच में एक शेप बन रही है। शेप धीरे धीरे गहरी होके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, इसमें एक जीव दो अलग अलग कोशिकाओं में बट जाता है और इसी को हम बोलते हैं विखंडन, और इसको बोलते हैं हम बाइनरी फ्यूजन, मतलब द्विधारी विखंडन। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही जीव दो अलग अलग भाग में टूट रहा है, इसलिए इसको हम द्विधारी या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा एक प्रकार मतलब एक विखंडन या जो हमारा बाइनरी फ्यूजन है वो हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है। देखिए आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक अमीबा से दो अलग अलग अमीबाओं का निर्माण हो रहा है, तो ये भी हमारा बाइनरी फ्यूजन या द्विधारी हमारा विखंडन है। हाँ, और जब किसी जीव का विखंडन दो से अधिक अन्य छोटी कोशिकाओं में होता है तो इस प्रकार के विखंडन को हम एकाधिकारी विखंडन या मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ये एकदम उससे भिन्न प्रक्रिया है। उसमें एक जीव दो अलग अलग छोटी कोशिकाओं में टूट रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें एक जीव एक से मतलब दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, वो लिमिटेड भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इसमें वो जीव एक से मतलब दो से अधिक कोशिकाओं में टूटेगा और इसको टूटने को ही हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर, जैसे कि ये रहा, ये हमारा प्लाज्मोडियम है गोल स्ट्रक्चर का। आप देख रहे होंगे कि चित्र नंबर 5 में जो सबसे आखिर का चित्र है, तो ये फटसिकेस के अंदर से बहुत सारे हमारे वो निकल रहे हैं, है ना, प्लाज्मोडियम। तो ये दो से ज्यादा है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन या एकाधिक विखंडन। तो इस प्रकार का ही प्लाज्मोडियम में विखंडन देखने को मिलता है। चलिए अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप की। हम विखंडन या कहें तो हम फ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में जो अगली चीज है वो आती है हमारी बडिंग। मतलब बडिंग हमारी क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। यह है कि बडिंग भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक मतलब मुख्य जीव, जनक बच्चों वो होता है कि जिसमें पेरेंट सेल मतलब जो हमारा मुख्य जीव होता है उसी को हम जनक बोलते हैं, जिसमें जनक यानी कि मुख्य जीव के शरीर पर एक छोटी कली मतलब बड़ जैसी संरचना बन जाती है जो जनक जीव के शरीर से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देती है। मतलब होता क्या है कि इसमें सपोज कर एक जीव है तो उसी जीव के शरीर के अंदर से एक कहें तो एक सिस्ट टाइप की या मैं कहें तो एक कली के टाइप का एक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 बड़ा होकर वो क्या होगा, उस जीव के शरीर से अलग हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं बड या जिसको हम बोलते हैं मतलब कली या बडिंग। तो ये इस प्रकार का जो हमें प्रजनन देखने को मिलता है वो हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, इसकी एक और खास बात है कि इस बड़ की एक मुख्य बात यह है कि यह जनक जीव के शरीर से अलग हो भी सकती है और नहीं भी। मैंने कहा कि एक बड़ या कली का जैसा स्ट्रक्चर एक जीव के शरीर से बाहर निकलेगा और इसमें आगे कहा गया कि ये जो बड़ जैसा स्ट्रक्चर शरीर के अंदर से निकल रहा है ये जीव के शरीर से अलग हो भी सकता है और जीव के शरीर से अलग नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा जीव के ऊपर। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आप चित्र नंबर 1 में देख रहे हैं जिसमें पेरेंट हाइड्रा लिखा हुआ है। इसमें नीचे की तरफ आप एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर या कली जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो निकल रहा है। फिर आप अगर बी में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। वही अगर सी में देखें तो सी में थोड़ा सा और अलग हो चुका है और डी में कंप्लीटली अलग हो चुका है। मतलब इसी के शरीर के अंदर से एक छोटी सी ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ का विकास हुआ और उस विकास होने के बाद ये जो ग्रोथ हुई थी एक्स्ट्रा इस शरीर के अंदर ये एकदम अलग हो गई और इसी से क्या हुआ, एक हाइड्रा से एक दूसरा नया हाइड्रा बन गया। तो इसी प्रकार के हम प्रजनन को जिसको हम अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं उसी में हम इसको बडिंग है ना, ये बडिंग प्रजनन अलग टाइप का होता है और विखंडन अलग प्रकार का होता है। विखंडन में चीजें टूटती हैं और बडिंग में शरीर के अंदर से ही एक नया प्रकार का जीव बाहर निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं।